जी सवाल ये है कि अगर आप चलाना चाहते हैं संसद तो तिरंगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तिरंगा कोई एडवर्टाइजमेंट है, किसी प्रॉप का कोई हिस्सा है? तिरंगा के पीछे लिखना कि भाई देश को बेचो मत, अरे भाई ये बात आप 4 दिन से टी शर्ट द्वारा, मास्क द्वारा कह ही रहे थे, अब तिरंगा भी एक प्रॉप बनकर आ गया। एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल, अगर आप संसद चलने देना ही चाहते हैं तो फिर इतना हल्ला हंगामा क्यों कि कल्याण बैनर्जी को कहना पड़ता है कि कांग्रेस रोक रही है संसद, हम जैसी पार्टियों की आवाज बंद कर रही है? नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा है कि तिरंगा पर कुछ भी लिखा नहीं है, दूसरा विषय ऐसा है कि संसद, हम जिस तरीके से मीडिया में सत्ता पक्ष ने एक माहौल तैयार किया है कि कांग्रेस संसद चलने दे नहीं रही है, लेकिन ये बात गलत है। यही बताने के लिए हम लोग अदानी के मुद्दे को हटाकर वो लोग सोरस पे आ गए हैं। सेशन चलने देना नहीं है, ये सत्ताधारी पक्ष की बड़ी जवाबदारी होती है संसद भवन चलाना। संसद भवन चलाना इसी विपक्ष की जवाबदारी नहीं है। और विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है तो सिर्फ सभापति 2 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट में संसद अर्जेंट कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, ना कि विपक्ष को बिना सुने। अदानी नाम लेने से ही सरकार डर रही है और उस पर चर्चा नहीं कर रही है, और कोई ना कोई मुद्दा लेकर सदन की दिशा भटका रही है, देश की दिशा भटका रही है। इसीलिए हम लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन, हमारे नेता राहुल जी ने बोला कि संसद चलाना है, इसलिए हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और संसद के अंदर हम संसद की कार्रवाई चलने देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संसद चलाओ, बात करो। लेकिन सत्ताधारी संसद चलाना ही नहीं, क्योंकि संसद चलेगी तो अदानी पे मुद्दे पे बात आएंगी, और उनको अदानी नाम से इतना डर पड़ा है सरकार को कि वो अदानी पे बात करना नहीं चाहती है। इसीलिए हम लोग बाहर ये कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के अंदर तो हमने छोड़ दिया प्रोटेस्ट करना। शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि इनको सवाल का जवाब दे दीजिए। टी शर्ट और पोस्टर ही नजर आता है, तो देखिए मैंने भी पोस्टर बनाया इनके लिए। इनसाइड पार्लियामेंट हाउस शोर मचाओ, आउटसाइड पार्लियामेंट हाउस हम संसद चलाओ। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, टू फेस्ड है कांग्रेस पार्टी। अब पहले तो बता दीजिए कि अडानी के साथ क्या समाजवादी पार्टी है? उन्होंने बोला ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। टीएमसी ने बोला महत्वपूर्ण विषय नहीं है। शमीक भट्टाचार्य ने तो कांग्रेस पर दोष डाला। उसके अलावा लेफ्ट पार्टी ने तो विलिनियम पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जब आप अडानी कर रहे थे। तो आप ही बता दो कि ये लोग अडानी के साथ है या ये अडानी के खिलाफ है, और अपने आप को विपक्ष समझना। देखिए दरअसल बात यही है नाविका जी, पूरी बात प्रतिस्पर्धा की है। देखिए इंडी अलायंस में है तनाव, राहुल गांधी पर है लीडरशिप का दबाव, निकला है सोनिया सोरोस का जुड़ाव, इसलिए लाओ अविश्वास प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव बहाना है, दरअसल सोनिया और सोरोस पर चुप रह जाना है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठाए गए उस पर भाग जाना है। टीएमसी ने कहा ना राहुल बदलो, ये आरजेडी ने कहा ना हम साथ में ममता दीदी के, शरद पवार जी ने कहा ना कि ममता दीदी नेत्री बने। ये अलग अलग पार्टीज ने कहा है राहुल से ना हो पाएगा, तो अब राहुल गांधी पर आ गया दबाव, तो लेकर आए ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 10-15 सेकंड में अपनी बात सिर्फ समाप्त करता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूं, एक ही सवाल है, अगर भागना नहीं है तो बता दीजिए, सोनिया गांधी को चेयर है या नहीं है एफडीएल एपी की, जिसने वकालत की कि कश्मीर का अलग हिस्सा कर दिया जाना चाहिए, आजाद कश्मीर होना चाहिए? इसका एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वो आज भी कोचर है? आप तो सांसद साहब है तो आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए कि नेतृत्व के लिए आपके ऊपर जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो कांग्रेस बोल रही है कि मेरा मुद्दा आगे हो, समाजवादी बोल रही नहीं मेरा मुद्दा आगे हो, और इस प्रतिस्पर्धा में एक ओबीसी उपराष्ट्रपति, पहली बार देश का ओबीसी उपराष्ट्रपति किसान का पुत्र जाट समाज से आने वाला, तो इस सारे मिलकर जाट समाज को और किसानों को गालियां बक रहे हैं। और देखिए किसान किसान करते हैं, ड्रामा करते हैं, पर किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनता है तो गाली, आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनती है तो राष्ट्रपति नहीं कहना, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनता है तो ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली देना, ये ओबीसी आदिवासी विरोधी है। नहीं, पोस्टर आप दिखाएंगे तो पोस्टर आप बर्वे साहब भी दिखा रहे हैं। बर्वे जी आपका पोस्टर क्या है? मैं आपको और भी अच्छा पोस्टर दिखाऊंगा। अच्छा, ये पोस्टर है अदानी जी के साथ में देश के पंतप्रधान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इस पे भी जवाब दे दीजिए पूनावाला जी। बर्वे जी, क्योंकि आपने एक पोस्टर दिखाया है मैं इसका जवाब दे देता हूं, और आप भी इसका फिर जवाब देंगे, आप भागेंगे नहीं जवाब से। आपने क्या दिखाया? पोस्टर साथ में बैठे हैं ना,
अच्छा ये देख लीजिए बर्वे जी, देख लीजिए जरा, जूम करना भाई। ये रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में बैठे हैं, तो जो इम्प्लीकेशन आपने पीएम पे लगाया वही इम्प्लीकेशन रॉबर्ट वाड्रा पे लगाओ। पर रॉबर्ट वाड्रा नेता नहीं है, पार्लियामेंटेरियन नहीं। मुझे पता था, मैंने प्रीएम्प्ट कर लिया। देखिए इसलिए मैंने स्वाइप किया। नेक्स्ट किसकी आई? रेवांत रेड्डी। रेवांत रेड्डी तो नेता है ना, चीफ मिनिस्टर भी है। और ये ओहो मिस्टर गहलोत भी है। ओ मिस्टर शरद पवार, हे तो आपला माणूस आहे, मराठी माणूस आहे। बर्वे साहेब सांगा ना, शरद पवारनी काय सांगितले अडानीच्या विषयी? देश के पंतप्रधान से मिलने के लिए किसी नेता को फोटो तो रहने ही वाली है, उसमें क्या दिक्कत है? हम व्यापार की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से देश की सारी संस्थाएं अदानी को सौंपी जा रही है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने एयरपोर्ट का प्राइवेटीकरण किया हुआ है, उसमें कितने लोगों को उसमें आपने एयरपोर्ट दिया है? ये प्रश्न का जब हमने जवाब पूछा सदन में, तो माननीय ज्योतिरादित्य जी ने उस जवाब का उत्तर नहीं दिया हमें, और उन्होंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की कार्रवाई बताई कि हमने हमारे डिपार्टमेंट में क्या किया है करके। चलिए बर्वे जी, आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा। बोलने नहीं जाते जिस तरीके से बर्वे जी आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं। प्राइवेटीकरण एयरपोर्ट का किया है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न आपने स्पेसिफिक पूछा है किस व्यक्ति को प्राइवेटीकरण का एयरपोर्ट दिया गया है, तो उसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया संसद में। मैं अभी स्पेसिफिक, आपने पूछा तो स्पेसिफिक जवाब ले लीजिए। महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार, एमवीए की सरकार थी, तब मुंबई एयरपोर्ट को देने की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने दी। सेंटर से एयरपोर्ट मिलता है, वो बात सही है, वो तो किसी और के पास था, फिर वो ट्रांसफर हुआ, पर एमवीए सरकार ने उसको रजामंदी दी। दिघी पोर्ट किसने दिया? विलिनियम पोर्ट किसने दिया? ताजपुर पोर्ट किसने दिया? मुंद्रा का पोर्ट सबसे पहले गुजरात में किसने दिया था? अडानी आपके यहाँ इन्वेस्ट करे तो वो चमत्कार। नहीं सर, सांसद जी मेरी बात हो जाने दीजिए। सांसद जी बात हो जाने दीजिए। सांसद जी बात हो जाने दीजिए। सांसद जी बात हो जाने दीजिए। मैंने आपके बीच नहीं टोका। और मेरा मूल सवाल सिर्फ इतना है, मेरा एक ही सवाल है सांसद जी, क्या सोनिया गांधी कोचर है एफडीएल एपी की, जो बोलता है कश्मीर अलग हो जाना चाहिए? सिर्फ इतना, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। बर्वे जी बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात? तो वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई लीजिए। एफडीएल हमारा विषय सब्जेक्ट को भटकाने के लिए आपने ये विषय सोरस का लाया है। सोरस का इशू अगर भटकाने के लिए है तो आप जवाब दे दीजिए, या मानहानि का दावा कर दीजिए ना उस फोरम पर। अगर आप कह रहे हैं कि गलत है ऐसा, बिल्कुल करेंगे मानहानि का दावा। हमारे एलओपी को माननीय राहुल जी को अगर बोलने दिया जाएगा संसद में, तो उत्तर भी देंगे, सोरस पे भी उत्तर देंगे हम लोग, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। मानहानि का दावा तो संसद के अंदर नहीं होता। पर खैर, रीना गुप्ता जी आपने हाथ उठाया। रीना गुप्ता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, संसद चल नहीं रहा, बाहर पर कभी तिरंगा, कभी मास्क, कभी बैग, कभी टी शर्ट, कभी जैकेट, यही चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के मुद्दे गए कहाँ? देखिए नविका जी, हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं कि आप अडानी पे डिस्कशन करिए, आप मणिपुर पे डिस्कशन करिए। मणिपुर जहां पे 2 साल से आग लगी हुई है, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उस पे किसी पे डिस्कशन नहीं होगा। क्या ले आए? सोरोस ले आए। सोरोस ने अगर भारत के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, तो ट्रम्प भैया तो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है, उनको एक्स्ट्राडाइट करके देश में लेके आइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सोरोस कौन है ये देश के आम आदमी को पता तक नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि अडानी का घोटाला हुआ है, और अडानी घोटाले को हम सब भुगत रहे हैं। पूरा देश महंगी बिजली का जो बिल दे रहा है, वो सिर्फ अडानी घोटाले की वजह से दे रहा है। अमेरिका में पेपर सबूत पेश किए जा चुके हैं कि किस तरह अडानी ने 2200 करोड़ की रिश्वत दी हमारे देश को महंगी बिजली बेचने के लिए। उस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। कैसे देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर के हवाई जहाज में बैठ के घूम रहा है, ये असली मुद्दा है। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। दिल्ली में इस समय जो इतनी बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, हर जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सरेआम फायरिंग हो रही है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। वो कोई डिस्कशन नहीं है। जॉर्ज सोरोस को लेके आ रहे हैं। अरे जॉर्ज सोरोस ने अगर हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है, तो लाओ उसको देश में और उसको लगाओ, उसको लटकाओ फांसी से। किसने रोका है? जब प्रधानमंत्री जी जाके
और वहां पे ट्रंप के साथ और बाइडेन के साथ बलगैया करते हैं, तो बोले उनको। लेकिन फिर संसद में अगर कुछ छुपाने का नहीं है और उस पर एक्शन होना चाहिए सोरोस पर, तो संसद में कम से कम डिबेट तो होने दीजिए।